हम देश की धरती पर और देश के विरुद्ध चलने वाली हर गतिविधि को देश के बाहर से भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह संदेश देने का साहस किया। भारत की अर्थव्यवस्था जो 2014 में फ्रजाइल 5 में जा पहुंची थी, सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक ऐसी चिन्हित की गई थी। उस अर्थव्यवस्था को आज कड़े और बड़े फैसले लेकर के फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आज टॉप 5 इकोनॉमीज़ में पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की है। और इस बड़े बदलाव का लाभ समाज के गरीब, वंचित और मध्यम वर्ग को मिला है। देश की अर्थव्यवस्था के इस तरह से प्रगति करने के चलते हुए जहां एक तरफ गरीबों के कल्याण के लिए योजनाओं को धरातल पर बिना किसी अभाव की चिंता, धन के अभाव की चिंता के उतारने में सफलता प्राप्त हुई है, वहीं दूसरी तरफ देश को विकसित बनाने के दृष्टिकोण से आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर धरातल पर क्रिएट करने में सफलता प्राप्त हुई है। 10 वर्ष में माननीय मोदी जी की सरकार ने जो प्रयास किए और नए गवर्निंग फार्मूला है कि जो कुछ भी करेंगे, जिस किसी भी योजना पर काम करेंगे, वो 100% पात्र व्यक्तियों तक पहुँचे, यानी 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को लेकर के करेंगे। उसका लाभ ये हुआ कि आज देश में 25 करोड़ लोग इस 10 साल के कालखंड में गरीबी की रेखा से बाहर निकलकर और सम्मान के साथ मध्यम वर्ग में जीने का लाभ प्राप्त कर सके हैं। मित्रों, बुनियादी ज़रूरतों से जूझने वाले ऐसे गरीब लोगों के जीवन में परिवर्तन ला करके उनके जीवन स्तर को बेहतर करते हुए माननीय मोदी जी ने गरीबी के विरुद्ध जो भारत की लड़ाई है, उस लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल की है। आज एक ऐसे दौर में हम सब पहुंच गए जब भारत का सामान्य जन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें तो हम अपने देश को विकसित बना सकते हैं। इस विश्वास से लबरेज है असीम ऊर्जा से भरा हुआ भारत आज आधुनिक देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। घर में शौचालय की कमी से लेकर के ऑप्टिकल फाइबर को देश के हर गांव तक पहुंचाना और धरातल पर तकनीकी के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रारंभ करके भारत को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाने से लेकर सैटेलाइट लॉन्चिंग में विश्व का अग्रणी देश बनाने के दिशा में भी भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पिछले 10 साल में हुए इन आर्थिक सामाजिक बदलावों के चलते हुए हमारे देश की महिलाओं को लाभ हुआ है, किसानों को लाभ हुआ है, मछुआरों को लाभ हुआ है, छोटे छोटे रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले वेंडर्स को लाभ हुआ है, छोटे कारोबारियों को लाभ हुआ है। जैम ट्रीटी और जैम ट्रिनिटी 3 जो है इस त्रिस्तरीय प्रयास के चलते हुए देश का MSME सेक्टर बड़े स्तर पर लाभान्वित हुआ है। इस ट्रिनिटी के कारण से जनधन आधार और मोबाइल इस ट्रिनिटी के चलते हुए आज बिना किसी बिचौलिए के देश के छोटे उद्यमी को लाभ मिलने लगा है। आज देश का अन्नदाता जो देश की प्रगति की और देश के को भोजन उपलब्ध कराने की धुरी है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए एक तरफ जहां MSP में निरंतर वृद्धि करते हुए 1.5 गुना लागत का मूल्य प्रदान करने में सरकार ने स्थिरता लाई है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को वैश्विक तुलना में रशिया और यूक्रेन के बाद उपजी हुई परिस्थितियों में जिस तरह से खाद और बीज के भाव बढ़े थे, उनको विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम लागत पर लगभग बिना किसी भी कीमत में वृद्धि किए किसान पर एक भी रुपए का बोझ डाले हुए खाद की आपूर्ति सुलभ करने में देश की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त की है। उपज की खरीद बढ़ी है, MSP बढ़ने और खरीद बढ़ने के कारण से किसान को